दोस्तों शायद आपको एक नारा याद होगा, रोटी बेटी और माटी की पुकार। याद कीजिए दोस्तों, हरियाणा में चुनाव चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड चले गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में एक नारा दिया, रोटी बेटी और माटी की पुकार। और पूरे के पूरे झारखंड चुनाव में दोस्तों इसी नारे के साथ बीजेपी चुनाव प्रचार करती रही, चुनाव लड़ी। लेकिन अब चुनाव आयोग का जिस वक्त दोस्तों मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कम से कम उस वक्त का रुझान तो यही बताता है कि इंडिया ने कमाल कर दिया, छा गया इंडिया गठबंधन झारखंड में। दोस्तों झारखंड के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो सरकार मौजूदा दौर में है वो सरकार रिपीट कर जाए। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने दोस्तों इस वक्त कमाल कर दिया है। झारखंड का चुनाव हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। एक छोटा राज्य जिसके चुनाव को इतना कटकट बना दिया गया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड में प्रचार कर रहे थे। और जिस तरह का प्रचार झारखंड में हुआ दोस्तों, वो वाकई में भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा निराशाजनक स्थिति पैदा करता है। जब खुलेआम दोस्तों खुले हिंदू मुसलमान पूरे चुनाव प्रचार में किया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि झारखंड के लोगों ने उसको सिरे से नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। इस वक्त दोस्तों जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चुनाव आयोग के आंकड़े मैं बता रहा हूं, किसी न्यूज चैनल का आंकड़ा आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो तो सुबह से लगातार बदल रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं चुनाव का आंकड़ा। क्योंकि इसी पर दोस्तों चुनाव अंत में हमको विश्वास करना होगा और जीत का जो सर्टिफिकेट भी है इसी के आंकड़े से मिलता है। चुनाव आयोग के आंकड़े ने रुझानों में दोस्तों झारखंड में झूमकर सरकार बना दी इंडिया गठबंधन की सरकार। हालांकि फिर दोस्तों मैं कट से दे रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं दोस्तों आपको, क्योंकि ये बदलाव हो सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि अब ये आंकड़े बहुत बड़े स्तर पर बदल सकते हैं। तो दोस्तों झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा 28 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में दोस्तों। और इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है और आरजेडी जो है वो 6 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है रुझानों में। और आजसू जिसका गठबंधन एनडीए के साथ है वो दोस्तों 2 सीटों पर आगे चल रहा है। सीपीआई एमएल जो है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है, जेएलकेएम 1 सीट पर। और अदर्स की अगर बात करें दोस्तों तो 2 सीट पर कुल अगर इस रुझान के हिसाब से अगर मैं केवल इंडिया गठबंधन का अगर आपको जोड़ के बताऊं तो दोस्तों रुझानों में इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा इस वक्त क्रॉस कर चुका है। चुनाव आयोग के रुझानों के हिसाब से इंडिया गठबंधन जो है बहुमत का आंकड़ा इसको ऑलरेडी जो है क्रॉस कर चुका है झारखंड में। और ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प है देखना, क्योंकि दोस्तों झारखंड में जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ज्यादा इस पर विवेचना करनी चाहिए, इस पर हमको बैठक करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरह का चुनाव झारखंड में लड़ा गया और लड़ाया गया। याद कीजिए दोस्तों लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और हेमंत सोरेन जेल चले गए थे। उसके बाद उनकी जगह चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया था। उसके बाद चंपई सोरेन को उस कुर्सी से हटाया गया। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए लोकसभा चुनाव के बाद। उस वक्त उनकी पूरी पार्टी का जो है दारोमदार उनकी पत्नी ने संभाली थी, कल्पना सोरेन। और उसके बाद चुनाव के दौरान भी कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार प्रचार करती रही। झारखंड के कई इलाकों में दोस्तों माना गया कि कल्पना सोरेन का एक महिला उम्मीदवारों के बीच, महिला वोटर्स के बीच एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा था। कल्पना सोरेन के भाषणों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही थी। और हेमंत सोरेन न केवल लगातार आदिवासी चेहरा बनकर उभरे थे बल्कि झारखंडी अस्मिता का चेहरा बनकर इस वक्त उभरे हैं। और हेमंत सोरेन का एक और मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं जो फिलहाल काम करता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।